हेलो एवरीवन। एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है सीसीएल के साइड से। सीसीएल मतलब कोल फील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड की तरफ से है ये वैकेंसी, ठीक है। और ये जो अपडेट निकल के आ रही है ये है अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग में लेकर। इसका नोटिफिकेशन जो आया हुआ है वो 7/9/2022 को आया हुआ है। इसमें आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, खास तौर पे आईटीआई वाले, और इसमें फ्रेशर को भी काफ़ी अच्छा मौका दिया गया है। अप्रेंटिसशिप एक्ट नैप्स के तहत में जितने भी ट्रेड आते हैं वो सभी ट्रेड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात फ्रेशर के लिए, तो जिन्होंने 10th या फिर 12th किया है वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी पोस्ट दी गई है। कुछ के लिए 1 साल का ड्यूरेशन है ट्रेनिंग का, कुछ के लिए 2 साल का है। किन के लिए 1 साल का है और किन के लिए 2 साल का, चलिए आइए देखते हैं। नीचे सारा का सारा डेटा इस फॉर्म में दिया गया है। ये जो वैकेंसी आप लोगों की अपडेट ली हुई है, इसमें आपको जो भी रूल रेगुलेशन होंगे ना, वो नैप्स के तहत जितने भी रूल रेगुलेशन हैं वो सारे फॉलो होंगे। देख लेते हैं ट्रेड अप्रेंटिस। ट्रेड अप्रेंटिस मीन्स जिन्होंने आईटीआई किया है उनके लिए जो अप्रेंटिसशिप का कितने सी टाइम है, कितना ड्यूरेशन है और क्या उसका क्वालिफिकेशन चाहिए, उनका स्टाइपेंड क्या होगा, ये सारी चीज़ का डेटा इसमें हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे ट्रेड अप्रेंटिस में बहुत सारे ट्रेड के लिए आया हुआ है वैकेंसी। जैसे इलेक्ट्रीशियन, इसमें टोटल 200 पोस्ट है, 1 साल का ड्यूरेशन है, 10th पास होना चाहिए, देन आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई आपका इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए और मेक श्योर कि आईटीआई जो हो वो एनसीवीटी से हो, ठीक है। आपको इसमें स्टाइपेंड 7000 मिलेगा, मतलब मंथली आपका जो स्टाइपेंड होगा वो 7000 होगा। देन फीटर के लिए आपका 150 पोस्ट है। जो भी ऊपर में जितने भी क्राइटेरिया दिए हुए हैं वो सारे इसमें भी फिल हो रहे हैं, तो मैं सीधे आपको सिर्फ पोस्ट बता रही हूँ, ठीक है। फीटर के लिए 150 पोस्ट, 1 ईयर का ड्यूरेशन, सेम वही 10th पास और फिर आईटीआई होना चाहिए आपका फीटर से, एनसीवीटी होना चाहिए। मैकेनिक डीजल 50 पोस्ट, 1 साल के लिए जो ड्यूरेशन है ट्रेनिंग का, और ठीक वही मैकेनिकल डीजल से आपका होना चाहिए, मैकेनिक डीजल से आईटीआई, देन आपका 10th पास होना चाहिए। कोपा के लिए आपके पास 20 सीट है और फर्स्ट ईयर मतलब 1 साल का ड्यूरेशन है आपका, देन आपका 10th पास होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए। ठीक उसी तरह मशीनिस्ट के लिए 10 पोस्ट है, 1 साल का ड्यूरेशन। टर्नर के लिए 1 साल का ड्यूरेशन, 10 पोस्ट। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए भी 10 पोस्ट है, 1 साल का ड्यूरेशन है। उसके बाद आपका आ जाता है एक सेक्रेटरियल असिस्टेंट में आपका 10 पोस्ट है, 1 साल का ड्यूरेशन है, इसमें भी 10th होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए। अकाउंटेंट के लिए आपके पास 45 पोस्ट है और उसके लिए भी ड्यूरेशन जो है वो 1 साल का है। और इसमें क्या है ना कि आपका जो स्टाइपेंड होगा वो 9000 रुपये होगा, ठीक है। PMKVY से अगर आपके पास सर्टिफिकेट है बैंकिंग फाइनेंशियल का तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आप इसमें अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। देन आप अगर बीकॉम है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है इन फाइनेंस में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर के लिए 30 पोस्ट हैं और 1 साल का ड्यूरेशन है, सेम क्वालिफिकेशन वही 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए इन वेल्डर ट्रेड में, ठीक है। एनसीवीटी होना चाहिए। ITCSM के लिए 10 पोस्ट हैं, 1 साल का ड्यूरेशन। ITCSM में आपका आईटीआई होना चाहिए, देन आपके पास 10th भी होना चाहिए। इसका स्टाइपेंड भी 7000 रुपये। प्लम्बर में 5 पोस्ट है और 1 साल का ड्यूरेशन है, 10th पास प्लस आईटीआई इन प्लम्बर ट्रेड, ठीक है। और एनसीवीटी होना चाहिए। इन सभी को 7000 रुपये मिलेगा स्टाइपेंड। ये हुई आईटीआई वालों के लिए। और अब हम देख लेते हैं फ्रेशर अप्रेंटिस में आपके पास आ जाते हैं जिन्होंने आईटीआई नहीं किया है, जो 10th पास है या 12th पास है, वो सारे के सारे फ्रेशर में आ जाएंगे। उनका भी स्टाइपेंड 7000 है, कुछ का 6000 है, कुछ का 5000 भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं किसका क्या है। मैकेनिकल लैबोरेटरी के लिए 15 सीट है, 2 साल का जो ड्यूरेशन है आपका, ये जो ट्रेनिंग पीरियड चलेगा वो 2 साल का चलेगा। 12th पास आउट होना चाहिए पीसीबी में और आपका स्टाइपेंड 7000 रुपये। इसी तरह मेडिकल लैबोरेटरी के लिए 10 पोस्ट हैं और इसमें भी 2 साल का ड्यूरेशन है, 12th पास होना चाहिए पीसीबी में, ठीक है। पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देन आपका जो इसके बाद आता है हेल्थ सैनिटरी का, इसमें 5 पोस्ट है, 2 साल का ड्यूरेशन है, 12th पास होना चाहिए, सेम क्वालिफिकेशन है, ठीक है। ड्रेसर के लिए भी 5 पोस्ट है आपके पास और 2 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए। सर्वेयर के लिए भी आपके पास 10 पोस्ट हैं, 2 साल का ड्यूरेशन। वायरमैन के लिए 10 पोस्ट, 2 साल का ड्यूरेशन। देन आपके पास मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिज़ाइनर के लिए 5 पोस्ट है, 2 साल का ड्यूरेशन है। मैकेनिकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, इसके लिए 5 पोस्ट, 2 साल का ड्यूरेशन। मैकेनिक इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव्स के लिए 5
पोस्ट हैं और 2 साल का ड्यूरेशन। मैकेनिकल अर्थ के लिए भी 5 पोस्ट हैं और 2 साल का ड्यूरेशन, इसमें भी आपका सेम है, ठीक है। देन आपके पास वेल्डर अगर है तो वेल्डर में भी आपका 10 पोस्ट है, 15 मंथ का ड्यूरेशन है आपका, 10th पास आउट होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ठीक है। और प्रेफरेंस दिया जाएगा इसमें आप लोगों को, जैसे अगर कोई 12th पास है तो उनको अच्छा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। देन इसमें टोटल सीट जो आ जाता है आपका 635, टोटल सीट आपका 635, काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अप्रेंटिस करने वाले के लिए। आप लोग इसमें जाएं और प्लीज़ इस फॉर्म को अप्लाई करें। देखिए CCL काफ़ी अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा इस्टेब्लिशमेंट है। हाँ, ये अप्रेंटिस के बाद ये दावा नहीं देती है कि आपको वो जॉब देगी ही देगी, बट यहाँ से आप अप्रेंटिस करेंगे तो आपको नॉलेज काफ़ी अच्छा गेन होगा। तो आप देख लीजिए इसका लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का वो 10/10/2022 को है। और स्टेपन तो मैंने आपको बता ही दिया है। खैर, स्टेपन 1961 एक्ट के तहत जो भी स्टेपन उसमें रूल रेगुलेशन में दिया गया है वही इसमें फॉलो होता है। तो उसी एक्ट के अनुसार इसमें सारी पढ़ाई भी होगी, जितना जो सिलेबस वगैरह डिज़ाइन है, जो भी क्राइटेरिया है एस्टैब्लिशमेंट का, अप्रेंटिस का, वो सारे के सारे 1961 एक्ट के तहत होंगे। तो आपको अगर इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप 1961 एक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या यहाँ पे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, इसमें एक और चीज़ दिया गया है, अनिवार्य योग्यता, मतलब कि अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा और 27 साल से कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी उम्र 18 से कम और 27 से ज़्यादा होगी तो आप इस फॉर्म का अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर जैसे OBC, ST, SC इन सब के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एज का रिलैक्सेशन मिला है वो एज का रिलैक्सेशन इसमें कैलकुलेट होगा। तो आप उस अनुसार आप देख लीजिए कि आप इस एज में फिट आते हैं या नहीं, ये एज क्राइटेरिया जो है वो आपके लिए सही है या नहीं है। 1/8/2022 तक का डेट लेकर के इसमें माना गया है, इसी से आप अपना एज कैलकुलेट करिएगा। देन इसमें कुछ प्रेफरेंस वगैरह है कि पैप प्रोजेक्ट, मतलब पैप जो है, जिनके पास पैप का सर्टिफिकेट है उन लोगों को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। और वही सब चीज़ है। इसमें आवेदन ITI से उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर कोई ITI से उत्तीर्ण हुआ है, मतलब ITI तो सभी करते हैं, लेकिन अगर वो ITI झारखंड से है, जियोग्राफिकल एरिया अगर वो झारखंड में है तो उनको भी पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। सपोज़ अगर किसी और स्टेट वाले बच्चे अप्लाई करते हैं यहाँ के CCL में तो उन्हें भी लिया जाएगा, बट अगर वो झारखंड से है तो उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। और फ्रेशर में भी एज का जो क्राइटेरिया है लगभग सेम है, सब कुछ वही है, ठीक है। 1/8/2022 से इसका भी एज कैलकुलेट किया जाएगा। कम से कम 18 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 26 वर्ष, इससे ज़्यादा होगा तो आप लोगों को नहीं लिया जाएगा इसमें भी जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका जैसा दिया जाता है एज़ पर गवर्नमेंट रूल वही सब चीज़ है। OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल है अधिकतम। तो उसमें आप देख लीजिए कि आप कब है। अभ्यर्थी को कम से कम 10th पास होना चाहिए, मतलब अगर आप 10th पास हैं तो ठीक है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और कम से कम तो आपको 10th पास होना ही चाहिए, ठीक है। देन आवेदन प्रक्रिया, आप आवेदन कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? आप आवेदन अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप india.org.in से, ठीक है। आप यहाँ से जाएं और यहाँ पर से आप इस लिंक को अप्लाई कर सकते हैं। इस लिंक को खोलेंगे तो फिर आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। वहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन में जाएंगे, देन आप वहाँ पे अपना प्रोफाइल वगैरह वहाँ अपडेट कर सकते हैं। आपका प्रोफाइल अपडेट होगा, इस्टेब्लिशमेंट भी अपनी प्रोफाइल वगैरह अपडेट करती हैं और वहाँ से वो सर्च करके निकालेंगी। ये सारी जो प्रक्रिया है वो सब मेरिट लिस्ट पे होंगी, मतलब इसके लिए आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, जो भी होगा वो मेरिट लिस्ट पे होगा। जिनका मार्क्स अच्छा है उनका सिलेक्शन होगा इसमें, ठीक है। इसमें और बोला गया है कि जैसे आप अपना अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जब आप इस्टेब्लिशमेंट में जाकर इस्टेब्लिशमेंट सर्च करेंगे कि आप किस किस इस्टेब्लिशमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप CCL में जा करके आप सर्च करेंगे। CCL का आपका यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट नंबर भी दिया गया है E0218200001, ठीक है। ये इस्टेब्लिशमेंट नंबर है CCL का। ये आप जा करके डायरेक्ट आप सर्च करते हैं तो आप डायरेक्ट CCL के ही साइट पे जाते हैं। CCL जो अपने आप को रजिस्टर्ड किया है अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे, तो आप डायरेक्ट वहीं जाएंगे और वहाँ से आप वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। CCL जो है ये सारा जो प्रक्रिया है वो 10/9/2022 से पहले कर लेंगे, और आप लोगों को भी 10/10/2022 से पहले कर लेंगे, और आपको 10/10/2022 से पहले ही अप्लाई करना है। ये जो आपको अपलोड हुआ जो वैकेंसी है ये आपको 8/9/2022 से अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे शो करने लगेगा। तो देर मत करिए, आप जा कर के वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप 10/10/2022 के बाद किसी भी तरह का कोई अप्लाई करते हैं
तो CCL उसे अपने वैकेंसी में काउंट नहीं करेगी और आपका जो रिक्वेस्ट है उसे वो कैंसिल कर देगी। इसमें चयन प्रक्रिया जो है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए वो 10/10/2022 जो मैंने बताया अभी की लास्ट डेट है, अप्रेंटिसशिप पोर्टल के द्वारा किया जाएगा, मेरिट लिस्ट पे किया जाएगा। तो वो सब आप देख लीजिएगा। ये जो भी काम करना है आपको 10/10/2022 से पहले ही करना पड़ेगा, ठीक है। ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। देन आपके पास जो भी प्रोसेस होगा इसमें वो NAPS पोर्टल के रिगार्डिंग होगा। तो NAPS के अंदर जो भी रूल रेगुलेशन आते हैं वो फॉलो होंगे। इसमें आपको उससे कोई मतलब काम नहीं है। आपको अगर अप्लाई करना है, आपको अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना काम करना है कि 10/10/2022 से पहले जा करके अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। इस्टेब्लिशमेंट में आपको CCL का इस्टेब्लिशमेंट नंबर जो मैंने अभी बताया है वो आपको सर्च करना है, वहाँ पे आपको वैकेंसी दिखेगा। देन आपको वहाँ पे जाके अप्लाई करना है। अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो CCL आपके पास एक मेल कर देंगे वो और आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाएगा। देन RDSD की तरफ से वो कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव भी कर दिया जाएगा। तो यही सब सिर्फ एक प्रोसेस है, ये देख लेते हैं। फ्रेशर के लिए भी सेम प्रोसेस है, सेम चीज़ वही जैसे आप लोग ITI वाले करेंगे ठीक वैसे ही फ्रेशर वाले भी करेंगे सारे के सारे। बट हाँ, मेक श्योर फ्रेशर जो रहेंगे वो कम से कम 10th पास होना अनिवार्य है। इनका भी जो रूल रेगुलेशन जो भी फॉलो होता है वो 1961 एक्ट के तहत ही होता है और NAPS के अंदर ही आएंगे ये सारे के सारे। फ्रेशर वाले के लिए भी जो डेट है वो है 10/10/2022। इससे पहले उन्हें अप्लाई करना ही पड़ेगा फॉर्म। अगर वो इसके बाद फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनका जो फॉर्म रहेगा वो रिजेक्ट माना जाएगा, उन्हें किसी तरह का कोई भी प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट एक इसमें मैं नोटिस देना चाहती हूँ कि इसमें 8 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है जो अभ्यर्थी ITI, डिप्लोमा एवं स्नातक में उत्तीर्ण या अवरत हैं उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप फ्रेशर में अप्लाई करते हैं तो अगर आप ITI पास हैं, आपके पास डिप्लोमा है या फिर आप ग्रेजुएट हैं तो आपका फॉर्म को वो रिजेक्ट कर देंगे, उन्हें वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप सपोज़ आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट उसमें अप्लाई ना करें, सिर्फ 12th पास से ही करें तो ही आपका फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आप ये सोचेंगे कि मेरा हायर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, मैं ग्रेजुएशन का डाल देता हूँ इसमें, तो ऐसा ना करें। ऐसी गलती करेंगे तो आपका फॉर्म वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मेक श्योर कि अगर आप ग्रेजुएट हैं भी तो प्लीज़ आप सिर्फ और सिर्फ अपना 12th का ही हायर क्वालिफिकेशन शो करिए, ना कि ग्रेजुएशन का। एक इसमें इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है कि अन्य नियम एवं शर्तें। अन्य नियम एवं शर्तें में इसमें जो मैं अभी पढ़ के बता देती हूँ, वैसे मैंने बता दिया है पहले भी कि इसमें अगर आप सपोज़ वहाँ से अप्रेंटिस करते हैं तो आपको ऐसा लगता है, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जहाँ पे हम अप्रेंटिसशिप करते हैं तो वे लोग क्या करते हैं, हमें परमानेंट बेस पे भी रख लेते हैं। तो CCL ने यहाँ पे ये कहा है कि अगर आप हमारे यहाँ अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आप ये दावा नहीं कर सकते कि आपको यहाँ पे परमानेंट रखा ही जाएगा। CCL जो है इसमें क्या कर रही है कि ये एक और पॉइंट इसमें लिखा है इन्होंने कि ये कभी भी वैकेंसी को घटा सकती हैं, बढ़ा सकती हैं या फिर कैंसिल भी कर सकती हैं, ठीक है। और बहुत सारे इसमें जो रूल रेगुलेशन है जो कि इस फॉर्म में नहीं दिया गया है तो वो उन्होंने बताया है इसमें कि आप अप्रेंटिसशिप एक्ट में जा कर के जो रूल रेगुलेशन है उसे देख सकते हैं और वही फॉलो होगा इस फॉर्म के लेकर के। तो आप उसमें जा कर के अपना सारा डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं, अपना क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं अगर किसी भी तरह का कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है तो। देन उसके बाद अगर किसी तरह का कोई विवाद होता है, कोई समस्या होती है तो वो झारखंड जो कोर्ट है, रांची के झारखंड कोर्ट में ही किया जाएगा और कहीं पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखते हुए काम करिए और आप लोग जाइए अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करिए। मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी अप्रेंटिसशिप पोर्टल का और वहाँ से जा कर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक और इसमें नियम एवं शर्तें हैं। पहला पॉइंट जो है उसमें ये लिखा गया है कि जैसे मेडिकल वगैरह होती है ना, तो और अगर आपका जैसे सिलेक्शन हुआ तो आप CCL में जाएंगे, वहाँ पे आप मेडिकल देंगे तो CCL इसके लिए कोई TADA वगैरह किसी तरह का कोई भी क्लेम आपका वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ये सब आपको अपने पैसे से करवाना पड़ेगा। मेडिकल भी आपके खुद के पैसे से होगा, आने जाने का किराया ये सब आपका होगा। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, कोई भी कैटेगरी में आते हैं, डजेंट मैटर, आपको इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी भुगतान CCL की तरफ से नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग जाइए और अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जा कर के खुद को रजिस्टर करिए और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। थैंक यू सो मच। अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट का रिप्लाई करूँ और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।